मेरी टाइम पाकिस्तान में खुश आमदीद। हम यहाँ समंदरों की दुनिया और इससे वाबस्ता मवाक़े को समझने में मदद करते हैं ताकि आलमी खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। आज हम आबनाए हुर्मुज़ में पैदा होने वाले खलल पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक अहम रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इसके आलमी तिजारत और तरक्की पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक पहुँचते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये तंग सी आबी गुज़रगाह इतनी अहम क्यों है, इसकी जुग्राफियाई और स्ट्रेटीजिक अहमियत क्या है। ज़रा इस बात पर गौर करें, पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते जितना भी खाम तेल जाता है ना, उसका 38% यानी 1/3 से भी ज़्यादा रोज़ सिर्फ इसी एक जगह से गुजरता है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। जो एलपीजी गैस है, जो हमारे घरों और सनतों को चलाती है, दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जाने वाली इस गैस का 29% हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। तो सीधी सी बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का दारोमदार काफी हद तक इसी एक रास्ते पर है। तो अब हम समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, और इसीलिए जब यहाँ कोई भी मसला होता है ना, तो उसके असरात पूरी दुनिया महसूस करती है। अच्छा, तो देखते हैं कि इसका सबसे पहला और फौरी असर क्या हुआ ये कि हाल ही में जो फौजी कशीदगी बढ़ी, उसकी वजह से खतरात इतने ज़्यादा हो गए कि इस अहम रास्ते से जहाज़ों का आना जाना अचानक और तकरीबन पूरी तरह से ही रोक दिया गया। और जब हम आदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो वो वाकई हैरान कर देते हैं। आप देखें, जहां रोज़ाना औसतन 81 जहाज़ गुजरते थे, वहां ये तादाद कम होकर सिर्फ चंद रह गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खलल कितना फौरी और कितना शदीद था। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं थी, ये 97% की गिरावट थी। मतलब ट्रैफिक तकरीबन बिल्कुल ही बंद हो गई थी। अब जब जहाज़ों का आना जाना रुका तो इसका एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया, और इसके जो पहले झटके थे ना, वो तवानाई और ज़राअत जैसे सबसे अहम शुबों ने महसूस किए। जाहिर है, इस रुकावट का सीधा सीधा असर तवानाई की सप्लाई पर पड़ा, और एक बरआज़म तो इससे ख़ास तौर पर मुतासिर हुआ, वो है एशिया। आप देखें, आबनाए हरमज़ से गुजरने वाले खाम तेल का 84% और LNG का 83% एशिया ही को जाता है। और मार्केट ने इस पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिखाया। तवानाई की कीमतें तो जैसे आसमान पर पहुंच गईं। आप खुद देखें, सिर्फ चंद ही दिनों के अंदर तेल की कीमत 27% बढ़ गई, और गैस की कीमत वो तो 74% ऊपर चली गई। ये अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि आलमी मईशत किस तरह गैर मुस्तहकम हो गई। अच्छा, ये मसला सिर्फ तेल और गैस तक ही नहीं रहा। ये जो आबनाई है ना, ये हमारी फूड चेन यानी ग़िज़ाई ज़ंजीर के लिए भी बहुत अहम है। यहाँ से खादें गुजरती हैं जो फसलों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की फूड सिक्योरिटी पर। क्यों? क्योंकि हम अपनी खाद का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 27%, इसी इलाके से लेते हैं। तो जब वहाँ से खाद आनी बंद होती है तो यहाँ हमारी फसलों की पैदावार पर खतरे के बादल मंडाने लगते हैं। तो ये जो सारे असरात हैं, ये अलग थलग नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर दुनिया भर में महंगाई की एक लहर पैदा करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, जब भी तवानाई की कीमतें यानी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर हमारे खाने पीने की चीज़ों पर भी पड़ता है, और वो भी महंगी हो जाती हैं। ये एक सीधा साधा ताल्लुक है। और बिल्कुल यही ताल्लुक हमें कुदरती गैस और खाद की कीमतों में भी नज़र आता है। वजह साफ है, खाद बनाने में कुदरती गैस एक अहम जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो जब गैस महंगी होगी तो जाहिर है खाद बनाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। बात सिर्फ चीज़ों की कीमतों तक ही नहीं रुकी। अरे, उन चीज़ों को, ख़ास तौर पर तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा यानी शिपिंग कॉस्ट, वो भी आसमान पर पहुंच गया। जो ऑयल टैंकर्स थे, उनके किराए अपनी तारीखी बुलंदियों पर चले गए। और इस पर मजीद ये कि इन बड़े बड़े जहाज़ों की इंश्योरेंस का खर्चा भी कई गुना बढ़ गया। आप सोचें, बहरान से पहले जो इंश्योरेंस $2.5 लाख में होती थी, वो अब बढ़कर $10 लाख तक पहुंच गई है। इससे कुल इखराजात में कितना ज़्यादा इजाफा हो गया होगा। तो ये सारे इखराजात बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इस सब का आलमी मईशत के लिए मतलब क्या है, और सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हमें 4 अहम बातें बताती है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, इससे पता चलता है कि हमारी अहम समुद्री गुज़रगाहें कितनी कमज़ोर हैं। दूसरा, कशीदगी को कम करना कितना ज़रूरी है। तीसरा, माशी नुकसान का इन्हिसार इस बात पर है कि ये बहरान कितना लंबा चलता है। और चौथा और सबसे अहम, तरक्की पजीर ममालिक पर इसके बहुत शदीद समाजी और माशी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े चैलेंज के सामने ला खड़ा करता है, ख़ास तौर पर दुनिया की कमज़ोर मईशतों के लिए।
अब जबकि कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और मुआशी दबाव भी शदीद है, सवाल ये पैदा होता है कि तरक्की पजीर ममालिक इस बहरान का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये तज्जिया पसंद आया होगा। मेरी टाइम डोमेन में होने वाली पेशरफ्त से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मुस्तकबिल के तज्जियों के लिए अपने सवालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें।